हेलो। आज हम बिजनेस स्टडी क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केटिंग। मार्केटिंग आपकी सेकेंड बुक में चैप्टर 10 है। मार्केटिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्लियर कर लेते हैं। हम एक्सप्लेन करेंगे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। हम इसके बाद डिस्टिंग्विश करेंगे मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे मार्केटिंग के, रोल पढ़ेंगे मार्केटिंग का डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इन अ फर्म इन सोसाइटी टू कंज्यूमर। और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि एनालाइज कैसे करते हैं, क्या फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइसिंग को इफेक्ट कर रहे हैं। प्राइसिंग, हमारे जो प्रोडक्ट का प्राइस हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और एक्सप्लेन करेंगे टूल्स ऑफ प्रमोशन कि एडवर्टाइजमेंट टूल क्या है, पर्सनल सेलिंग टूल क्या है, मार्केटिंग ये सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी टूल क्या है। तो हम अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मार्केटिंग जो टर्म है, मार्केटिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में दी गई है। अब बस इतना समझने वाली बात है कि जो टर्म मार्केट है उसका मतलब होता है लैटिन वर्ड से मार्केटस। ये अगर आप पॉइंट मेंशन करते हैं तो मार्केटिंग की डेफिनेशन अच्छी हो जाती है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो आप पहले टर्म मार्केट को रेफर कीजिए, मार्केट को एक्सप्लेन कीजिए। मार्केट इज अ बेसिकली अ प्लेस वेयर बायर्स और सेलर्स गैदर टू एंटर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बायर होता है एंड एक सेलर होता है। इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को बेसिकली मार्केट कहा, जहां पे ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन को मार्केट कहा जाता है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे एक बायर और सेलिंग की ट्रांजैक्शन होती है। फिलिप कॉटलर जो हैं, बहुत ही फेमस मार्केटिंग के गुरु बोला जाता है उनको। मार्केटिंग, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से, मार्केटिंग एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। जो लोगों के नीड्स एंड वांट्स को कैटर करती है थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसमें? एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट में एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो हमें नीड्स एंड वांट्स के बारे में अगर समझना है, तो नीड्स एंड वांट्स फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में आता है। ये हमारा जो पॉइंट नेक्स्ट है, ये हमारे हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हम मार्केट्स पढ़ रहे थे कि मार्केट में क्या है। मार्केट में एक बायर है और एक सेलर है, और उनके बीच में क्या हो रहा है? एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो भी है वो हो रहा है। अभी हम फीचर्स ऑफ मार्केटिंग अगर पढ़ें, तो फीचर्स ऑफ मार्केटिंग है, सबसे पहला पॉइंट हमारा नीड्स एंड वांट्स। नीड्स क्या होता है? जो हमारी जरूरत है। वांट्स क्या है? जो हम चाहते हैं कि हमें मिले। मार्केटिंग क्या हेल्प करता है इंडिविजुअल की? वो हमारी नीड्स एंड वांट्स को ऑब्टेनिंग करने में, हमें लाने में हमारी हेल्प करता है। Primary reason for motivation of people to engage in the marketing process is to satisfy needs and wants only. हमारा मोटिवेशन, किसी किसी भी आप कस्टमर के बारे में बात करें या किसी भी इंसान के बारे में बात करें, अगर आप उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं मार्केटिंग के थ्रू, तो उसकी नीड्स एंड वांट्स को आपको सेटिस्फाई करना होगा। तो सेकंड पॉइंट इसमें हम जो बात करते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में, ये है हमारा क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। हमारा जो कस्टमर है, उसके हिसाब से उसको क्या साइज का प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, क्या टेस्ट का प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से जो हम ऑफरिंग उसको देते हैं, दैट इज द फीचर ऑफ मार्केटिंग। हम, ऐसा नहीं है जो कस्टमर को हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो कस्टमर को जरूरत ही ना हो। तो मार्केट ऑफरिंग ऐसे बनती है कि जो चीज कस्टमर को
उसके फीचर्स, जैसे उसको किस फीचर का साइज का फोन चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसे होना चाहिए, कोई अगर खाने वाला प्रोडक्ट है तो उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, उसको जब हम समझ के काम करते हैं तो हमारा दूसरा फीचर बनता है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। इसके बाद हम आते हैं हमारा तीसरे पॉइंट पे, दैट इज कस्टमर वैल्यू। मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, और परचेजिंग डिसीजन कौन ले रहा है, परचेजिंग डिसीजन कि मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना, वो कस्टमर सोच रहा है। और वो किस हिसाब से सोच रहा है, वो कस्टमर सोच रहा है कि उसकी क्या नीड्स हैं और क्या वांट्स हैं। तो उसके हिसाब से वो कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से, कस्टमर की वांट के हिसाब से उसकी कॉस्ट डिसाइड हो रही है। सो प्रोडक्ट विल बी परचेज इफ इट सीम्स प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स और वैल्यू फॉर द मनी। अगर कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिलेगी तभी वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो फीचर्स ऑफ जो मार्केटिंग हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला हमने पढ़ा, हम रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ में, नीड्स एंड वांट्स। तो ये जो प्रोसेस है नीड्स और वांट्स पे डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी क्या नीड है, क्या उसको चाहिए। और नीड होती है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा मकान जैसे हम बोल सकते हैं हिंदी में। और वांट्स होती हैं कि जब हम थोड़ा, हम बेसिक सेटिस्फाई हो जाते हैं अपनी इन चीजों से, तो हम वांट्स को आगे लाते हैं कि मेरी जरूरत है एक बेसिक फोन, नीड है वो मेरी। और अगर मैं कोई अच्छे ब्रांड का महंगा आईफोन खरीदना चाहती हूँ तो वो मेरी वांट है। तो ये नीड्स एंड वांट्स के बारे में काम होता है। क्रिएटिंग मार्केट ऑफिंग हमें कस्टमर की मार्केट, कस्टमर के हिसाब से उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या सर्विस चाहिए, प्रोडक्ट का क्या टेस्ट चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, उसके हिसाब से मार्केट ऑफरिंग उसके लिए बनाते हैं। उसके बाद कस्टमर को वैल्यू देते हैं, उसकी नीड के हिसाब से क्या प्रोडक्ट चल रहा है, तो उसकी कॉस्ट डिसाइड होती है। एंड इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट हमारा, एक्सचेंज मैकेनिज्म। जो फीचर है मार्केटिंग के, वो कहते हैं कि हमेशा एक बायर होता है और एक सेलर होता है। तो बायर हमेशा मार्केटिंग में यही होता है, एक बायर और एक सेलर। बायर और सेलर के बीच का जो एक्सचेंज हो रहा है, मैंने खरीदा, आपने बेचा, इसमें जो एक्सचेंज हुआ, वो एक्सचेंज मैकेनिज्म मार्केटिंग का फीचर है। तो ये 4 पॉइंट हमारे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग आते हैं। इसके बाद हमें कुछ ऐसी हमारी प्री कंडीशन है कि एक्सचेंज मैकेनिज्म क्यों है पिलर ऑफ मार्केटिंग। एक तो पहली चीज पहली चीज ये है, प्रेजेंस ऑफ दो पार्टी होनी चाहिए। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सचेंज मैकेनिज्म है वो पिलर्स कैसे हैं। पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, पिलर्स ऑफ मार्केटिंग क्या है, एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब एक्सचेंज मैकेनिज्म कैसे पिलर ऑफ मार्केटिंग है, अगर इसके पॉइंट्स हम बात करें तो पहला, एक तो दो पार्टीज होती हैं, एक बायर और सेलर। सेलर के बिना बायर नहीं, बायर के बिना सेलर नहीं। और बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल टू ईच अदर। जो भी एक पार्टी है और दूसरी पार्टी है, उसके लिए कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर मुझे कुछ सामान, मैं एक सेलर हूं और मुझे सामान बेचना है, तो मेरे पास उस कस्टमर को उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो मेरा सामान खरीदेगा। तो वैल्यू देखनी चाहिए, एक दूसरे को उसकी वैल्यू वैल्यू देखनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट इसमें आता है, बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। दोनों पार्टी, बायर रिजेक्ट कर सकता है उस प्रोडक्ट को, सेलर भी रिजेक्ट कर सकता है। सो दे कैन रिजेक्ट दे कैन रिजेक्ट द ऑफर। ऑफर मैंने दिया, मैं खरीदना चाहती हूँ, मैं एक प्रोडक्ट बेचना चाहती हूँ या एक प्रोडक्ट खरीदना चाहती हूँ, मैंने आपको ऑफर दिया,
आपने मेरे को उसका कोट दिया, मैं ऐसे दूंगा या वैसे दूंगा, और मुझे वो पसंद नहीं आया, तो मेरा ये राइट बनता है कि मैं उस को रिजेक्ट कर सकूं। और फिर आता है ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विद अदर एंड, डिजायरेबल होनी चाहिए, उसको डिजायर होनी चाहिए डीलिंग की। मुझे आपसे बिजनेस करने का शौक होना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि मेरे को आपसे बिजनेस करना है, तभी मैं बिजनेस करूंगी, तभी मैं एक्सचेंज करूंगी। और पांचवा पॉइंट इसमें आता है ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। मुझे कम्युनिकेशन भी चाहिए और डिलीवरी भी चाहिए, कि एक बार मैंने ऑर्डर दिया, मुझे मेल आना चाहिए या मुझे पास मैसेज आना चाहिए कि हाँ आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है, और मुझे डिलीवरी भी चाहिए उसकी टाइम पे। तो ये पॉइंट्स हैं पिलर्स ऑफ मार्केटिंग में, एक्सचेंज मैकेनिज्म के पॉइंट्स अगर आ जाते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, बायर को और सेलर को दोनों को वैल्यू होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। बायर और सेलर दोनों उस ऑफर को रिजेक्ट करने का राइट होना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, कि मेरे को ये चीज रिक्वायरमेंट है तभी मैं खरीदूंगी, मेरे को बेचनी है तभी मैं बेचूंगी। और एक ऑर्डर के टाइम कम्युनिकेशन और डिलीवरी होनी चाहिए, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। अब हम आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट एक पूरा, जैसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही हम बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट all the activities that facilitates the exchange of goods and services between प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अभी हमने पढ़ा कि मार्केटिंग क्या है, बेसिकली एक्सचेंज है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा सब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में काम करता है। अब क्या क्या मार्केट हो सकता है, क्या क्या चीजें मार्केट हो सकती हैं? फिजिकल प्रोडक्ट मार्केट हो सकते हैं, सर्विसेज मार्केट हो सकते हैं। सर्विसेज हमने पढ़े थे, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ये सब मार्केट होते हैं। आइडिया, एक आइडिया मार्केट हो सकता है। आइडिया में क्या एग्जांपल आएगा कि आपकी डोनेशन ऑफ ब्लड रेड क्रॉस पे, फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मनी, ये सब होते हैं, ये आपके मार्केट हो सकते हैं। जैसे इलेक्शंस होते हैं, उसमें पर्सन्स भी मार्केट ही हो रहा है। प्लेस विजिट आगरा, जैसे टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, वो भी मार्केट होता है। इवेंट्स मार्केट होते हैं, जैसे ओलंपिक है, कोई क्रिकेट सीरीज चल रही है। और इंफॉर्मेशन मार्केट हो सकती है, जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, वो मार्केट हो रही है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट जो रिलेटेड है, वो क्रिएशन ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। इन सर्टेन सिचुएशन डिमांड होगी तो आपका मार्केटिंग होगी। और मार्केटिंग में ये रहता है कि एक टारगेट मार्केट होती है, पहले हमें टारगेट मार्केट चूज करनी होती है, फिर टारगेट मार्केट के हिसाब से हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को उस पर फोकस करते हैं कि हम कैसे कस्टमर बढ़ाएं, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव अचीव करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। तो उसके बाद हम एक चीज और, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग में। बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से सुने तो मार्केट क्या है? मार्केटिंग एक सेट ऑफ एक्टिविटी है जिसमें सेलिंग इंक्लूड होता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फर्क है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि मार्केटिंग के अंदर सेलिंग इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सेलिंग बेसिकली सेल करना होता है, मार्केटिंग में सारी एक्टिविटीज आती हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि मार्केटर ऑफ टेलीविजन बिफोर मार्केटिंग द सेल। अगर कोई मार्केटर है जो टेलीविजन बेच रहा है, उसको जब टेलीविजन की एक्चुअल सेल करता है, उसको बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। वो प्लानिंग करनी पड़ती है उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसका टाइप पता करना होता है, कौन सा मॉडल वो प्रोड्यूस करेगा, प्राइस कैसे सिलेक्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे बनाएगा। तो मार्केटिंग ये सारी एक्टिविटी है। बट सेलिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है खाली प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे सेल्समैन आपके देखें, अगर आप किसी दुकान पे जाओ, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, वो सेल्समैन है, वो सेलिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग कंपनी वन में
बहुत अच्छे मार्केटिंग मैनेजर्स और मार्केटिंग टीम होती है जो कि पूरा स्टार्टिंग से प्लानिंग से लेके पैकेजिंग, लेबलिंग, जो अभी आप इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, सब डिसाइड करती है। अब आते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो इसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। अब जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होती है उसमें बहुत सारी अलग अलग फिलोसफीज कंपनी यूज करती है, डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहला जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफी यूज की गई है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब बनाना, बनाना यानी कि मैन्युफैक्चर करना। इस नाम से ही इस पूरी डेफिनेशन को आप समझ लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग। तो जो कंपनीज, अभी आपको ये केस स्टडी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट को बहुत मास क्वांटिटी में, मास क्वांटिटी, कीवर्ड्स याद कीजिए जब आपको उसमें आएगा केस स्टडी में या क्वेश्चंस, वैसे जैसे केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये लिखा जाएगा कि एक कोई XYZ कंपनी है, वो मास क्वांटिटी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उनका कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो उनका कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि वो प्रोडक्शन पे ध्यान दे रही है, प्रोडक्शन पे ध्यान दे रही है, वो बहुत सारी, एक प्रोडक्ट की मास क्वांटिटी बहुत सारी बना देती है ताकि उसमें खर्चा कम आए। और उनका जो मेन फोकस है, आजकल क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट या जो कॉन्सेप्ट आपने इसमें से देखा है, एनालाइज किया है, उसका मेन फोकस क्या है? तो मेन फोकस उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मेन फोकस लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। और वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो आपको सस्ती क्वांटिटी में प्राय प्रोडक्ट दे पाए। लार्ज प्रोडक्शन से क्या होगा? बहुत सारा सामान एक साथ बनेगा तो कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। तो ये जो कंपनी यूज कर रही है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इनका बेसिक पर्पस क्या है? आपको सस्ते दाम में प्रोडक्ट देना, और वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट का क्या मतलब है? प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब ये है कि इनका फोकस रहता है कि क्वालिटी। अब उसमें प्रोडक्शन में आकर आपको डिफरेंस आता है या कुछ आता है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्वांटिटी पे फोकस करता है। क्वांटिटी, जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जबकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्वालिटी पे काम करता है। जब मेजर डिफरेंस अगर लिखने को आएगा तो आप मेजर डिफरेंस दोनों में ये लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, आपको एग्जांपल्स के तौर पे आपको केस स्टडी आ रही है कोई, और केस स्टडी में लिखा है पॉइंट कि एक XYZ कंपनी है जो क्वालिटी पे फीचर, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फीचर कर रही है, फोकस कर रही है। तो वो चाहते हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं और अच्छे फीचर दें। तो उस तरह का जब भी कॉन्सेप्ट को पहचानने के लिए, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग यूज्ड ओवर हियर। सो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लिखना है। तो इनका जो मेन फोकस होता है, मैंने उसका मेन फोकस क्या बनाया बताया था? क्वांटिटी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और इसका मेन फोकस होता है, इसका मेन फोकस है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको देंगे और फीचर्स ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट में। आपको केस स्टडी में ये भी लिखा सकता है कि XYZ कंपनी एक कोई प्रोडक्ट बना रही है और उसमें फीचर्स ऐड कर रही है ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो, तो वो प्रोडक्ट कंसेप्ट है आपका। इसके बाद हमारे पास आता है द सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो खाली और खाली कस्टमर को कन्विंस करती है आपके प्रोडक्ट खरीदने में। तो अगर कोई केस स्टडी में क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह से सेंटेंस लिखा है कि कन्विंस कर रहे हैं वो कस्टमर को उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वो एक सेलिंग कॉन्सेप्ट है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस होता है टू सेल वट एवर इज प्रोड्यूस्ड
बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक। बहुत सारी प्रमोशनल टेक्निक्स वो यूज करते हैं। कोई बैनर्स लगाएगा, कोई स्टॉल्स लगाएगा, कोई डायरेक्ट सेलिंग करेगा। आपके पास आएंगे, आप एग्जीबिशंस में जाते हैं, आप किसी स्टॉल पे जाते हैं, तो वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते चले जाएंगे, बताते चले जाएंगे। आपको बेसिकली कन्विंस करने की कोशिश करा जा रहा है कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। कैसे कन्विंस करते हैं? बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटी से। ये होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपका जो मेन फोकस है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस है आप कस्टमर की सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन फीचर है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन। और अब जो जो मेन चीज है इसमें इम्पोर्टेंट बात है प्रोडक्ट। ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स है उसका पिलर्स क्या है, वो कैसे करते हैं कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रोडक्ट को मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बेचना कंपनी कैसे कर पाती है। कंपनी ऐसे कर पाती हैं, पहले वो आइडेंटिफाई करती हैं मार्केट को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट और द कस्टमर हु चूजन एज द टारगेट फॉर द मार्केटिंग एफर्ट। पहले वो टारगेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनकी नीड्स एंड वांट को अंडरस्टैंड किया जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, उनकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाता है। फिर उनकी नीड्स को सेटिस्फाई और टारगेट मार्केट को बेटर बनाया जाता है कॉम्पिटिटर से। और फिर इसमें एक प्रॉफिट है जो उनको बिजनेस का एक तो मेन पर्पस ही प्रॉफिट कमाना है। तो एक प्रॉफिट कमाने के लिए कैसे वो प्रॉफिट कमाएंगे उसको देखा जाता है। तो ये क्या है? ये है पिलर्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के क्या पिलर हैं? कभी आपको केस स्टडी में आ जाए कि ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं मार्केट को, फिर वो नीड्स एंड वांट्स की टारगेट मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, फिर टारगेट मार्केट को कॉम्पिटिटर से बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इमिडिएटली समझ आ जाना चाहिए ये आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का अगर मेन फोकस पूछ रहे हैं कोई, तो आपकी है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये टेबल को एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट का फिलॉसफी दे रखी है। डिफरेंस कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट प्रोडक्शन का, फैक्ट्री है क्या है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपको डिफरेंस पूछा जाता है। अब आते हैं हम उसके लास्ट वाले पॉइंट पे, जो है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। डायरेक्ट नहीं आता है कि आप सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बताओ, आपको केस स्टडी या क्वेश्चन में ही आएगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करो। तो आप कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये आपको कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो जो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसका मेन फोकस है कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्री ऑफ द सोसाइटी। जब भी आपके, कैसे आप पहचानेंगे कि आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है या सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, कैसे पहचानेंगे? ये आप ऐसे पहचानेंगे कि इसमें तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात की है, और इसमें आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ सोसाइटी की और इकोलॉजिकल बाउंड्रीज की बात की है, कि हम अपना इन्वायरमेंट भी ठीक रख रहे हैं और कस्टमर को भी फोकस कर रहे हैं। इन्वायरमेंट भी फोकस कर रहे हैं, कस्टमर भी फोकस कर रहे हैं, और सोसाइटी भी फोकस कर रहे हैं। तो अगर ये कीवर्ड्स आते हैं कि कस्टमर को फोकस करा जा रहा है, साथ में सोसाइटी का भी ध्यान रखा जा रहा है, और एक अपने इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन किया जा रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका सोशल मार्केटिंग
कॉन्सेप्ट है। इसके बाद के जो भी हमारे मार्केटिंग चैप्टर के नोट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।